मेरा पति एक बदसूरत इंसान था और मैं एक खूबसूरत हसीन औरत थी। जैसा मैंने हमसफर सोचा था वैसा हमशुक्र मुझे मिला नहीं था। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस था। मैं अक्सर खूबसूरत मर्दों को देखकर उनकी रंगीन सपने देखती थी, लेकिन हर बार मेरे सपने अधूरे के अधूरे ही रह जाते थे। मेरे घर में नौकर था जो बहुत खूबसूरत जवान लड़का था। मेरी नीयत उसने फिसल गई थी और मैं उसे दिल ही दिल में चाहने लग गई थी। मैं उसे कैसे भी करके अपना बनाना चाहती थी। मैंने इशारों इशारों में काफी बार उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया था, लेकिन एक वो था जो मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं दिखता था। एक रात मेरा पति किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। आज मेरे पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका था उसको अपना बनाने का। कैसे भी करके मैं आज उसके साथ रात गुजार अपने दिल की प्यास बुझाना चाहती थी, अपनी टूटी में ख्वाब पूरा करना चाहती थी। मुझे अपनी कमरे में नींद नहीं आ रही थी, तो रात को करीबन 11 बजे मैंने उसके पास जाने की सोची और एक ब्लैक नेट की नाइटी पहनकर मेकअप किया और शर्ट समर्थन उसके कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। वो खूबसूरत नौजवान सोया हुआ था। उसे देखकर कुछ खुद भी काबू नहीं हुआ। मैंने अपनी नाइटी उतारकर भूसरेटी और श्वेत जाकर उसको बाहों में भर लिया और फिर उस नौकर ने, कहते हैं कि औरत अगर अपनी पर आ जाए तो वो अपने बाप की नहीं सुनती है और भरकर दुनिया में किसी की चाहत नहीं होती है। अगर औरत किसी को चाहती है तो उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, और अगर कोई औरत अगर नफरत करती है तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। औरत अगर बनाने पर आ जाए तो भिखारी को राजा बना देती है, और अगर बिगाड़ने पर आ जाए तो राजा को भिखारी बना देती है। बड़े लोग कहते हैं कि एक बार नागिन के जहर से बचा जा सकता है, लेकिन अगर इस और ने किसी को 10 या तो न तो इसका दशा हुआ तो पानी भी नहीं मानता। औरत की महिमा बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही सुनने को मिलेगा। इस कहानी में एक मालकिन को अपने नौकर से मोहब्बत हो जाती है और वो उस नौकर को पाने के लिए किस हद तक चली जाती है, यह आपको इस कहानी में सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम झूमा है और मेरी उम्र तकरीबन 70 साल की है। दिखने में मैं लंबी से संगमरमर से गोरे बदन की मालकिन हूँ। मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि हर कोई मुझे पाने की हसरत रखता है। मुझे देखकर ठंडियाँ भरते हैं और कहते हैं ना कि जिंदगी में सब कुछ खूबसूरती नहीं होती है। इसलिए शायद सही कहा गया है कि जिंदगी में सब कुछ मिलता है, कुछ मिलने के बाद भी कुछ न कुछ अधूरी रह जाती है। बेहद खूबसूरत होने के बाद भी मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मैं जितनी खूबसूरत थी मेरा पति उतना ही बदसूरत था। मेरे पति की उम्र तकरीबन 30 साल थी तथा उसकी हाइट 5 फीट के आसपास, रंग काला और पेट निकला हुआ था। वो कहते हैं ना कि चांद पर भी दाग होता है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग मेरा पति था। मेरे घर वालों ने उनके पास पैसा देखा था और कुछ भी नहीं देखा था। उसके पास न तो सके अच्छी थी और न ही उसकी पर्सनैलिटी अच्छी थी। मेरी किस्मत छूट गई थी उसे शादी करके। जब वो हर रात मेरे करीब आता तो मुझे इस बात का अफसोस रहता था। कभी कभी तो जी करता था कि मैं मर जाऊं या इसको छोड़कर कहीं पर भाग जाऊं। मेरी भी ख्वाहिशें थी, मैं भी कुछ ख्वाब के। मैं अक्सर शादी से पहले सोचती रहती थी कि जितनी मैं खूबसूरत हो उतना ही खूबसूरत मुझे मेरा हमसफर मिले, ताकि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रहे। मेरी पट भी मेरी ख्वाबों के अनुरूप नहीं निकली थी और मुझे इस बात का बेहद दुख था। मुझे मेरे सपनों का राजकुमार नहीं मिला था। मेरे पति का नाम विषय था और वो एक बहुत बड़ा कपड़े का व्यापारी था। लाखों रुपए दिन के कमाता था। मेरे पति के साथ जैसे तैसे ने अपनी जिंदगी काट रही थी। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था। मैं अपनी जिंदगी से बोर हो गई थी। मैं घर में किचन में काम कर रही थी, तभी अचानक से गेट की डोर बेल बजती है तो मैं जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर मेरी आंखें चौंक गई थी। उन्हें कोई 22 साल का लंबा, पूरा हट्टा कट्टा खूबसूरत नौजवान था। उसकी हाइट करीबन 5 फीट 9 इंच के आसपास, सुडौल बदन और रंग गोरा था। मेरी आहें उसी को देखती रह गई थी। पहली नजर में कि वह जवान मेरे दिल में उतर गया था तो अचानक मेरे पति विजय ने मुझे आवाज लगाई तो रंजन को अंदर आने दो। मेरे पति मुझे साइड में धक्का दिया था और उस खूबसूरत नौजवान को लेकर हॉल में आकर बैठ गए थे। मेरी आंखें अभी भी उस खूबसूरत नौजवान को ही देखी जा रही थी। उसकी खूबसूरती को मैं निहार रही थी। मेरे पति ने मुझे कहा, झूमा यह रंजन है, आशय ये हमारे साथ ही रहेगा, ये घर के छोटे मोटे काम करवा दिया करेगा, उसके बाद बाकी टाइम मेरे साथ ही दुकान पर रहेगा, और तुम्हें बजाज से कोई भी सामान मंगवाना हो तो तुम इसे मंगवा सकती हो। आज की बात तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पति की बातों से मुझे लग रहा था कि मेरे पति ने घर में नौकर रख लिया है। मैंने अपने पति को अलग कमरे में बुलाया और कहा, आपको नौकर रखने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना कि घर में मैं सारे दिन अकेली रहती हूँ और ऊपर से लड़ता है तुम भी कभी कभी कई दिनों तक बाहर चली जाती हो, ऐसे में ये लड़का घर पर रहेगा, यह अच्छी बात नहीं है ना। मेरे पति ने मुझसे कहा, इसने इतना चौंकने की क्या बात है? इस लड़के के सामने बहुत बड़ी मजबूरी थी और ये
लड़का बहुत अच्छा इंसान है, इस पर विश्वास कर सकती हूँ, ये कभी भी कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगा। मैंने अपने पति से कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी है। अगले दिन सुबह सुबह कितनी काम कर रही थी, वो लड़का अंदर आता है और मुझसे बोलता है, दी मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं वो काम कर दूंगा। लड़की के मुंह से दीदी सुनकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है और मैं गुस्से में उस पर किसी बोलती हूँ, मिस्टर मुझे दीदी मत बोला, मैं कोई तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, मेरा नाम झूमा है, तुम मुझे मेरा नाम से बुला सकते हो। लड़का नजर झुकाए हुए उसे बोला, सॉरी मैं आपको नाम से नहीं बुला सकता, मैं आपको मेम साहब कहकर बुलाऊंगा। इतना कहकर वो रसोई में मेरे साथ काम करने लग जाता है। नौजवान रसोई में काम कर रहा था और मेरी आंखें बार बार उसकी खूबसूरती को देखी जा रही थी। मुझे न जाने क्या हो गया था जो हर पल में उस लड़की को घूर घूर के देखा करती थी, और ये लड़का था जो नजर उठाकर भी मेरी तरफ देख तब तक नहीं था। उसकी इस रवैये से बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। जब कभी भी मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर जाती थी या फिर किसी फंक्शन में जाती थी तो वहां हर कोई मुझे घूर घूर के देखा करता था। जिसको मौका मिलता वही मुझ पर लाइन मारा करता था, और यही था जिसने अब एक बार भी मुझे आंख उठाकर नहीं देखा था। मैंने हसीन चेहरे की तरफ नहीं देखा था। जब भी मेरे सामने आता था तो हमेशा गर्दन झुकाकर ही आता था। हर खूबसूरत औरत की आदत होती है कि अगर कोई मर्द उसको इग्नोर करता है, उसकी खूबसूरती की तरफ दिखता नहीं है, तो वो और तो उस मर्द से इम्प्रेस हो जाती है, और अगर उस औरत को मर्द भाव नहीं देता तो वो और अपनी खूबसूरती की तौहीन समझती है, उसके अहंकार को चोट लगती है, और फिर उस मर्द को पाने के लिए वो औरत किसी भी हद तक जा सकती है। उस खूबसूरत नौजवान ने मुझे भी हद किया था। मैं इतनी खूबसूरत हुस्न की मालकिन थी जिसे देखकर हर मर्द की नज़र फिसल जाती थी, और एक वो था जिसने नज़र भर के मुझे देखा तक भी नहीं था। इससे बड़ी तौहीन मेरे लिए और क्या हो सकती थी कि मेरी हो फूटी उस नौकर को रिझाने ही पा रही थी। उस नौकर को आए हुए आज दूसरा दिन था। आज मैं काम से जल्दी फ्री हो गई थी क्योंकि घर के काम में रंजन ने मेरा हाथ बता दिया था, इस वजह से मेरा काम जल्दी पूरा हो गया था। ने फ्री होकर आज उनके अन्य का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा नौकर को कुछ न कुछ करती हूँ, शायद दिन घड़ी की सुइयां देखती रह गई थी। आज वक्त न जाने क्यों काटे नहीं कट रहा था। आज मेरा दिन वह लंबा गुजरा था जैसे तैसे मेरा समय गुजरा। हर शाम हो गई। आज बहुत के बाद मेरा दिल सजने संवरने का हुआ था। शादी के 1-2 महीने बाद ही मैंने सजना संवरना छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पति को देखकर मुझे कभी भी श्रृंगार करने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन आज बड़े दिनों बाद किसी को देखकर दिल में उम्मीद जगी थी। आज पहली बार किसी को देखकर उसे पाने की हसरत हुई थी। मुझे मेरे नौकर रंजन से मोहब्बत हो गई थी और कैसे भी करके मैं उसे अपना बनाना चाहती थी। मैं कैसे भी करके उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। जैसा मैंने सपने में सोचा था बिल्कुल वैसा ही रंजन था, और मुझे पता नहीं कि जिस रंजन के लिए मैं इतनी दीवानी हो रही थी साथ ऐसा कर सकता था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। खैर आज शाम को मैं एस्प्रेसो तरीके से तैयार हुई थी। मैंने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। मैं बाल बहुत लंबे चाहिए जो मेरी कमर तक आते थे। मेकअप किया और ब्लैक रंग की डिजाइनिंग साड़ी पहनी थी। ब्लाउज जिसने पीछे से मेरी पूरी पीठ नजर आती थी वो पहना था। आज मैं एकदम की हसीना लग रही थी और मैं बेसब्री से उसके आने का इंतजार करने लगी और बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। जी मैं पहली बार मैं किसी था इतना बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज से पहले मैंने किसी का इतनी बेसब्री से इंतजार नहीं किया था। जैसे ही बैकडोर बजे खुशी से नाचने लगी और मैंने शर्माते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वो दोनों हॉल में आ गए। मेरे पति ने मुझे देखकर कहा, झूमा आजकल बहुत सुंदर लग रही हो, आज क्या इरादा है? बहुत दिनों बाद मैंने तुम्हें इतना खूबसूरत देखा है। पर मेरी आंखें उस खूबसूरत नौजवान को देखी जा रही थी जिसके लिए मैं इतनी सजी संवरी थी। उसने तो मुझे एक नज़र उठाकर देखा भी नहीं था और सीधा स्टोर रूम के अंदर चला गया। रंजन के ऐसा करने से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और मेरी आंखों से आंसू आ गए। जिस इंसान के लिए मैंने ये सब कुछ किया था उस इंसान ने मुझे पलटकर एक बार भी नहीं देखा था। आप सोच भी नहीं सकते थे कि उस वक्त मुझे इतनी तकलीफ हुई होगी। और मैं गुस्से में मुंह बनाते हुए सीधा अपने कमरे में जाकर रोने लग गई थी और मैंने अपना सारा श्रृंगार उतार कर फेंक दिया था। मेरे पति ने मुझसे कहा, झूमा क्या हुआ, आज कुछ स्पेशल है क्या? 8 साल बाद मैंने तुम्हें इतना खूबसूरत देखा है। आज मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारे सब कुछ हसीन पल बिताओ, तुम्हारे साथ कहीं बाहर घूमने चलो। मेरे पति की बातें सुनकर मैंने गुस्से में कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, वृश्चिक दर्ज कर रहा है, तुम जाओ खाना खा लो और चुपचाप सो जाओ, फालतू में परेशान मत करो। आज मैंने पहली बार इतनी मेहनत की थी और मेरी मेहनत बेकार हो गई थी। जिस इंसान के लिए मैंने खुद को सजाया उड़ाया था उस इंसान ने मुझे नजर भर तक नहीं देखा था। मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया था। मेरे के जाने के बाद मैं फूट फूट कर खूब रोई थी और बार बार यही सोच रही थी कि आखिरकार मैं कैसे रंजन को अपनी तरफ आकर्षित करूं। मुझे रंगत को अपना कुछ रंजन को अपना बनाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं रंजन की दीवानी हो चुकी थी, इसलिए उसे हर हाल में अपना बना
आना चाहती थी। अब मुझे सोते जागते बस रंजन ही नजर आता था। मैं सारे दिन उसके ख्यालों में खोई रहती थी और एक यह रंजन था जो मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं था। मैंने हर तरीका आजमाया था उसे रिझाने का, फिर भी उसने कभी भी नजर उठाकर मेरी तरफ देखा ही नहीं था। मेरे बर्दाश्त की सीमा पूरी हो चुकी थी। एक दिन मैंने एक ऐसा तरीका लगाया जिससे रंजन मेरे पास रहने लगा। एक बार सुबह सुबह में 36 कपड़े उतारने के लिए चली जाती है और जैसे ही मैं कपड़े उतारकर सीढ़ियों से नीचे उतरती हूँ तो अचानक से मेरा पैर फिसल जाता है और मैं फिसलती हुई नीचे हॉल में आकर गिरती हूँ और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती हूँ, हाय राम, मैं मर गए, हाय राम, मेरा पैर टूट गया। मेरी चीखें सुनकर मेरे पति मेरे पास आ जाते हैं और स्टोर से रंजन भी बाहर निकल आता है। रंजन अभी भी नजरें झुकाए खड़ा था। मेरी आंखें सिर्फ रंजन को ही देख रही थी। आज मैंने उसका साफ पानी के लिए खुद को नुकसान तक पहुंचा लिया था। मेरे पति और रंजन ने मुझे बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर के पास लेकर चले जाएं और डॉक्टर मेरे पाँव को देखकर कहते हैं, इसके पाँव की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, इसको 1 महीने तक आराम करना होगा। यह कहकर डॉक्टर ने मेरे पाँव पर प्लास्टर चढ़ा देता है और मेरे पति मुझे लेकर घर वापस आ जाते हैं। घर पर आने के बाद मेरे पति मुझसे कहते हैं कि अक्षित, कुछ दिन आराम करोगे और मैं रंजन को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। तुम्हें जो कोई भी काम हो उस सप्तम तुम रंजन से कव्वालियां करना। यह अब भी नया नया है, इसको दुकानदारी की समझ नहीं है, तो अच्छा होगा ये घर पर रहे और घर का सारा काम करे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था और रंजन ने मेरे पति से कहा कि साहब, आप जैसा कहो मैं वैसा ही करूंगा। जैसा मैंने चाहा था अब सब मेरे मन मुताबिक वैसा ही हो रहा था। और मुझे क्या चाहिए था, मैं रंजन के साथ समय गुजारना चाहती थी। जो मौका मुझे मिला क्या था और रंजन मेरे पास आता ही नहीं था। बार बार मैं रंजन को किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाती थी पर वो मेरी तरफ नजर उठाकर देखता भी नहीं था, बस हाँ में ही जवाब दिया करता था। मैं उसकी मोहब्बत पाने के लिए तड़प रही थी पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर मैंने एक तरकीब लगाई, मैं अपने पलंग से नीचे उतर गई और ऐसी ड्रामा किया जैसे मैं पलंग से गिर गई हूँ। खिलाती हुई रंजन को आवाज लगाई। रंजन दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया। उसने मुझसे कहा, क्या हुआ मेम साहब? मैंने उसकी चिल्लाती हुई, हाँ तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं पलंग से गिर गई हूँ? मुझे उठाकर पलंग पर बिठा दो। जैसे ही रंजन ने मुझे स्पर्श किया मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। रंजन ने मुझे बाहों में उठा दर पलंग सुना दिया। बड़ी मुश्किल से पहली बार रंजन मुझे स्पर्श किया था। रंजन के इस पोस्ट में कभी भी भूलना नहीं चाहती थी कि 2 दिन में एक ड्रामा से किया था से। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो आज रंजन को सब कुछ सच सच बता देती हूँ। यही सोचकर मैं रंजन को आवाज लगाई। रंजन मेरे सामने सर झुकाए हुई खराब था। मैंने रंजन को कहा, तुम उससे दूर क्यों खड़े हो, इधर आओ मेरे पास। रंजन 2-4 कदम आगे बढ़ा। मैंने उसका हाथ पकड़कर पलंग पर बिठा लिया और उसकी सोच के अपना हाथ रखते हुए उसे कहने लगी, रंजन तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। ये सब बातें सुनकर रंजन मेरा हाथ छोड़ देता है और खड़ा होकर मुझसे कहता है, मेम साहब कितनी गंदी बात कर रही हूँ आप, आपको शर्म नहीं आती? तो नेक दिल पति की होते हुए किसी दूसरे पराये मर्द के बारे में सोचते हुए आप मत भूलो कि आप एक शादीशुदा औरत हो और शादीशुदा औरत को ये सब बातें शोभा नहीं देती है। अब क्यों बोल रही हो कि आप मेरी मालकिन हो और मैं आपका नौकर हूँ? मैं कभी भी मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता हूँ। मेरे मालिक मेरे लिए भगवान है और मैं वान को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में ही छेद करूँ। उसकी ये बातें सुनकर मैं उसे कहती हूँ कि रंजन किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम मेरी बात मान जाओ ना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें मैं अपना बनाना चाहती हूँ। प्लीज मैं मोहब्बत को यूनिट उपरोक्त मुझे अपना बना लो। तुम कहो तो मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। अंजन मुझसे कहता है, मालकिन यह गलत है और मैं ही कभी भी नहीं कर सकता हूँ। मैं दोबारा रंजन से रिक्वेस्ट करती हूँ, रंजन फीस तो मान जाओ ना। तुम चाहो तो मैं तुम्हें लाखों रुपए दे सकती हूँ और तुम में हो जाओ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो एक बार मुझे अपना बनाकर देखो तो सही है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। फिर रंजन मुझसे कहता है, मैं शहाब में यह कभी नहीं कर सकता हूँ। और इतना कहकर वो मेरे कमरे से बाहर जैसे ही जाने लगता है उसे जाते हुए देखकर मैं अपना कंट्रोल खो बैठती हूँ और तुरंत दौड़कर मैं रंजन को पकड़कर उसे बाहों में भर लेती हूँ। वो उसे अपने से दूर करते हुए जोरदार का तमाचा मेरे गाल पर लगाता है और कहता है, तो कितनी गिरी हुई औरत हो, अपने इतने अच्छे पति को धोखा दे रही। वो मालिक को आने दो, मैं मालिक को सब सच बता दूंगी। तब मैं रंजन से कहती हूँ, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगर तुम अपनी जान चाहते हो तुम मेरे हो जाओ। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं उसे कहती हूँ कि नागिन का दशक वह बच सकता है और औरत का 10 पानी भी नहीं मानता है। मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक कर सकती हूँ। रंजन मुझसे कहता है, जो चाहे कर लो और मैं अपने मालिक से कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर वो मेरे कमरे से बाहर चला जाता है। रंजन मेरी मोहब्बत को ठुकराकर जैसे ही मेरे कमरे से
हर गया, कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और मैं जोर जोर से रोने लग गई। मेरे तन बदन रंजन को पाने के लिए मचल रहा था। जिस रंजन से मैं इतनी मोहब्बत करती थी, अब तो मुझे बस उसे किसी भी कीमत पर अपना बनाना था। अब मैं उसकी मोहब्बत पाने के लिए किसी सीधे हद तक जा सकती थी और मैंने ऐसा ही किया था। एक दिन मेरे पति अपने काम से किसी सिलसिले से बाहर गए हुए थे और मुझे इतना बोलकर गए थे कि 2-3 दिन बाद आएंगे, तुम अपना ख्याल खुद रखना, उचित काम से शहर से बाहर जाना है और दुकानदारी रंजन संभाल लेगा। मैं काफी ठीक हो गई कि आराम से मैं चल सकती थी। मेरे पास बहुत सुनहरा मौका था रंजन को हासिल करने का। आज मैंने सारी हदें पार करने की सोच ली थी। जैसे ही रात हुई, मैं नाइटी पहनकर थोड़ा ब्रेक किया, बालों को खुला छोड़ दिया और इस टूर उनके दरवाजे के पास चली गई और रंजन को आवाज लगाती हूँ, रंजन दरवाजा खोलो। पर रंजन दरवाजा नहीं ही खोलता है। बहुत देर तक दरवाजे को पीटती रहती हूँ, उससे दरवाजा खुलवाने के लिए बहुत दिन कोशिश करती रहती हूँ, पर उस पत्थर दिल इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा था। आखिरकार मैं थक हार कर मैं अपने कमरे में आ गई थी। मैं रंजन के लिए बहुत तड़प रही थी। मैं शरीर का एक एक अंग उसकी प्रेम के लिए मचल रहा था और मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं भगवान से बार बार दुआ कर रही थी कि भगवान, एक बार रंजन मुझे अपना बना ली है। रोते रोते कब रात को 12 बज गए, मुझे पता ही नहीं चुना था। अचानक ख्याल आया कि स्टोर रूम की चाबी तो मेरे पास है। मैंने धनराशि चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर स्टोर रूम के अंदर चली गई और जैसे ही मैं स्टोर रूम के अंदर गई तो मेरे सामने पलंग पर रंजन लेटा हुआ था। कमरे में हल्का हल्का उजाला था। मैं चुपके से रंजन के साथ पर जाकर लेट गई और रंजन को बाहों में भर लिया था। दरअसल रंजन की जगह उस पलंग पर मेरा पति विजय सोया हुआ था और रंजन वहीं ही छुपा हुआ था। विजय ने मेरे गाल पर एक जोर का तमाचा लगाते हुए कहा, झूमा, इतना गिर सकती हो? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन पूछे इसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने मुझसे कहा, मालिक, एक बार आप मेरी बात का विश्वास कर लो, अगर मेरी बात गलत निकले तो आप मुझे झांसी मार देना। यह कहकर साला प्लान भी मैंने रंजन से बनवाया था। मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करता था, तुम पर खुद से भी ज्यादा एतबार करता था, मगर तुमने मेरे प्यार का विश्वास का खून कर दिया। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो मुझे साफ साफ कह देती। मैं तुम्हें आराम से तलाक दे देता और ही जिसके साथ अपनी जिंदगी गुजारनी थी तो गुजार सकती थी, उसके साथ मैं हूँ, तुम्हारी शादी करवा देता। मैं रोने लग जाती हूँ और अपने पति के पैरों में गिरकर माफी मांगने लग जाती हूँ, लेकिन विजय मेरे जज्बातों को ठोकर मार हार कर उस कमरे से बाहर आ जाता है और दूसरे दिन ही मुझे अपने घर से निकाल देता है। अब मेरी हालत हो गई है कि न तो मैं ससुराल की रही थी और न ही मैं मायके की रही थी। मैं आज दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ और मैं अपने गुनाहों की सजा काट रही हूँ। मेरी साथ आज जो कुछ भी हुआ था उसने आखिर गलती किसकी थी? मेरी माँ बाप की, जिन्होंने पैसों के लिए जी जैसे मेरी शादी करवा दी थी। मेरे घर वालों को विजय के पैसे से प्यार था, पर मैं अपने माँ बाप को गलत कैसे भूल सकती हूँ? माँ बाप तो अपनी औलाद की खुशियाँ ही चाहते हैं। उन्होंने मेरी शादी एक फैंसी वाले इंसान से करवाई थी और सोचा था कि बेटी ऐसा करेगी। मेरी माँ बाप ने मेरे लिए एक पैसा वाला तो देख लिया था और जितनी खूबसूरत थी उतना खूबसूरत इंसान नहीं ढूंढ पाई थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब